बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारी की। महमत कहे हुकुमे इलम, जो हक सिखावे कर हेत। सो कहवे आगों अरस तन के, अपने दिल अरस में लेत। अपने दिल अरस में लेत। जमुना जी का मूल कुंड, कठेड़ा चबूतरा ढापी खुली 7 घाट। किनारे मोहल जोए के, तुम मिल देखो मोमिन। पाओ पलक न छोड़िए, अपना यही जीवन। अपना यही जीवन। किनारे मोहल जोए के। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धामधनी श्री राज्य के असीम अनुकंपा के द्वारा तारतम सागर ब्रह्मवाणी अंतर्गत परिक्रमा ग्रंथ के ऊपर हम चिंतन करते आ रहे हैं। तो परिक्रमा ग्रंथ का 14वें प्रकरण तक का भाव अब तक चिंतन हुआ, श्रवण किया गया। अब अभी के इस सत्र से हम प्रकरण 15 को प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो विशेष करके प्रकरण 13 से पुखराज पर्वत का वर्णन प्रसंग प्रारंभ हुआ और फिर ये प्रकरण 14 में पुखराज के ही प्रसंग में पुखराजी ताल, फिर बंगले, फिर वहाँ पर खूब खुशहालियों के द्वारा सखियों की सेवा का प्रसंग, सखियों की पातशाही, ये सारा प्रसंग चिंतन करा रहे थे। तो जैसे कि ये प्रकरण 13 और 14 ये बीच के ही प्रसंग में पुखराज का वर्णन होते होते अद्वीज के कुंड में स्वर झरना के रूप में, स्वर धारा के रूप में जल किस तरह से उतरते हैं ये भी वर्णन हुआ। फिर वह जल अद्वीज के कुंड के 500 भौम नीचे उतरकर तरहट्टी में पहुंचना, जहां पर 2 पेड़ का जल एकत्रित हुआ। ये सारा प्रसंग चौपाई के माध्यम से ही वर्णन किया, जिसके माध्यम से हम चिंतन किए। अब आगे यहाँ से ढापा चबूतरा होते हुए मूल कुंड से श्री जमुना जी प्रकट होते हैं। तो इसलिए अब सामने में श्री जमुना जी का मूल कुंड और उससे भी पहले ढापी चबूतरा, मूल कुंड में भी मध्य में कुंड है, फिर चारों तरफ चबूतरा बैठक है। वहाँ से आगे फिर श्री जमुना जी प्रकट हुए। तो पहले जमुना जी ढपी रूप में है, फिर खुली रूप में है, फिर आगे जाकर के दक्षिण की तरफ मरोड़ खाते हुए रंगमहल के सामने 7 घाट के सामने से होकर के आगे बढ़ चले हैं। तो फिर उसी 7 घाट के सामने में जमुना जी में केल पुल, बड पुल ये भी आते हैं। तो ये सारा प्रसंग सामने में आने वाला है। तो इसीलिए ये 15वें प्रकरण का विषय शीर्षक में ही जमुना जी का मूल कुंड, कठेड़ा और चबूतरा, ढापी खुली 7 घाट ये विषय शीर्षक है। तो अब इसको दिल दिमाग में रखते हुए ये प्रकरण को चिंतन करना है।
तो अब पहला चौपाई से हम प्रारंभ करें, तो चौपाई को देखें। किनारे मोहल जोए के तुम मील देखो मोमिन, पाओ पलक न छोड़िए अपना यही जीवन न। किनारे मोहल जोए के, जमुना जी जो ये महल कहने से वैसे तो अब पुखराज पहाड़ से ही प्रारंभ होकर के आया है, फिर ताल महल से होते हुए अब ताल में जल है तो फिर चारों तरफ महल है। अध बीच के कुंड में जल आते समय भी मध्य में कुंड है, चारों तरफ महल है। फिर उतरते उतरते जब नीचे श्री जमुना जी के रूप में प्रकट हुए तो वहाँ पर भी देखते समय दाएं बाएं देहुरियों की शोभा है। फिर आगे ये महल चबूतरा ये प्रसंग भी वर्णन आता है। तो जमुना जी के किनारों में महल और उसके मध्य में जमुना जी की शोभा। तुम मील देखो मोमिन, हे मोमिन ब्रह्म सृष्टि सखियाँ, आप लोग मिल करके इसको देखो, चिंतन करो, सहूर करो। पाओ पलक न छोड़िए, निरंतर इसी को चिंतन करते रहिए, दर्शन करते रहिए। एक पाव पल भर भी इससे अपनी चित्तवृत्ति को अलग मत करिए, इसको छोड़िए मत। क्यों? क्योंकि कहते हैं अपना यही जीवन न। ये परम धाम ही और परम धाम के ये महल जमुना जी जो कुछ भी निशानियां हैं, यही हमारा जीवन है, यही हमारा आधार है। आगे कहते हैं अब जल तले जो आइयां, उतर कुंड से जे, केताक फैल्या तले दरखतों, और निकसी नहरा बड़ी ये। अब जल तले जो आइयां, कहाँ से आया? पुखराज के ताल जिसके चारों तरफ महल, वहाँ से होते हुए फिर आगे बढ़ कर के जल तले आइया। मतलब पहले तो पुखराजी ताल से चार नहर के रूप में आगे बढ़े हुए जल सोर झरना के रूप में तले आइया। कितने तले? 480 भौम तले अधबीज के कुंड में। अब ये अधबीज के कुंड में आने के बाद भी मध्य में कुंड, चारों तरफ महल, जैसे पहले कहा, वहाँ से भी देखे तो वहाँ से भी जल अब तले आइया। कहाँ तले? 500 भौम तले अधबीज के कुंड में। अब वहाँ से भी फिर देखे तो वहाँ से तले कहाँ आया? फिर डापी चबूतरा होते हुए मूल कुंड, वहाँ तक आ जाते हैं। तो अगर पुखराजी ताल के हिसाब से देखे तो ताले आना मतलब अधबीज की कुंड में स्वर झरना के रूप में आना, फिर अधबीज के कुंड से ताले देखे तो तरहट्टी में आना, फिर वहाँ से भी अगर ताले देखे तो ढाबी चबूतरा होते हुए मूल कुंड में आना। तो विशेष करके अधबीज की कुंड की तरहट्टी तक जल का आने का प्रसंग तो पहले ही वर्णन हो चुका है, इसलिए यहाँ पर अधबीज के कुंड से भी आगे अब मूल कुंड की तरफ, उतर कुंड से जी, कुंड से शब्द अधबीज के कुंड से नीचे उतर करके फिर आगे ढपी चौतरा मूल कुंड, इस तरफ जल विस्तार होते हैं। केता का फैल्या तले दरखतों, अब नीचे जो वृक्ष है ना, वो वृक्ष भी फैला हुआ है, डालियों का विस्तार किया हुआ है कितने दूरी तक। और निकसी नहरें बड़ी ये, अब उसके बीच में से बड़ी नहर, अब वो जमुना जी रूप में प्रकट होते समय तो 500 मंदिर के चौड़े और भौमभर गहरी इतनी बृहद नहर के रूप में विस्तार होकर के प्रकट होते हैं। तो ये बड़ी नहर तरहट्टी के अंदर भी बड़ी नहर के रूप में फैलते हुए विस्तार होकर आगे बढ़ चली है।
जो ये जमुना का जल जो पहाड़ से निकसता, ये जमुना जी के रूप में जो जल प्रकट हुए हैं ना, ये कहाँ से निकला है? पहाड़ से निकसता। पहाड़ मतलब खजाने की ताल, ये पहाड़ ही है। ये जमुना जी का मूल स्रोत केंद्र है। और ऊपर आकाश के चांदनी में पहुंचा हुआ जल उतरते उतरते जमुना जी के रूप में प्रकट होने के भाव से भी अगर चिंतन करे तो आकाशी में भी तो खजाने की ताल से ही जल गया है ना। इसलिए वो पहाड़ से मतलब पुखराज पहाड़ से, खजाने की ताल से होते हुए एक पेड़ तक का जल तो सीधा ऊपर जा कर के फिर उतरते उतरते आए, और एक पेड़ का जल सीधा नहर के द्वारा आए। अद्विज की कुंड में आते समय 2 पेड़ का जल एकत्रित हुआ, वही फिर जमुना जी रूप में प्रकट हुआ। ये तो हमने कई बार चर्चा किए हैं, समझ आ चुका है। इसीलिए जो ये जमुना का जल जो पहाड़ से निकसता, सो पहुँचा तले चबूतरे। तले चबूतरे ढापी चबूतरा को लीजिए। अद्विज के कुंड तक पहले ही जल पहुँच गया है, और ये दूसरा चौपाई के दूसरे चरण में उत्तर कुंड से जे शब्द आया ना, तो अद्विज के कुंड से जो जल उतरा है, तो वो जल कहाँ पहुँचा? तीसरे नंबर चौपाई के तीसरे चरण में देखिए, सो पहुँचा तले चबूतरे। अद्विज के कुंड से उतरा हुआ जल अथवा तरहट्टी से होते हुए ढापी चबूतरा यानी कि ढापी चबूतरा के तरहट्टी में पहुँच गया। ये बैठक अति शोभिता। अब ताराहट्टी के अंदर तो जल है, मध्य में कुंड है, और ताराहट्टी में भी देखिए तो बाहर चारों तरफ ढापी चबूतरा के ताराहट्टी में महल एवं बगीचा के कितने कितने आ रहे हैं? 3-3 आ रहे हैं ना। तो 3 हारे महल है, 3 हारे बगीचे हैं। तो उन महल बगीचों में भी बैठक है, ताराहट्टी में ही देखे तो, लेकिन विशेष बैठक ऊपर चबूतरा में। तो ये बैठक की शोभा को देखें तो कहा ये बैठक अति शोभिता। अब ऊपर, ऊपर मतलब ढापी चबूतरा के ऊपर, ताराहट्टी की दृष्टि से मैं ऊपर शब्द प्रयोग कर रहा हूँ। तो ये ढापी चबूतरा का लंबाई चौड़ाई कितना था? 11,111 कोस, अद्विज की कुंड की 1/3। तो ये जो चबूतरा है, ये चबूतरा की शोभा कैसे है? कहते हैं तीनों तरफों कठेड़ा, ऊपर छाया दरखत, सो छाया मोहलों पर छई, ये रूहें लेवे लज्जत। ढापी चबूतरा के तीनों तरफ किनार में कठेड़े हैं। तो ये तीनों तरफ मतलब उत्तर, पूर्व और दक्षिण, तीनों तरफ। पश्चिम की तरफ यानी कि चौथे तरफ पश्चिम की तरफ क्यों कठेड़ा नहीं है? क्योंकि ये पश्चिम की तरफ जो है ये अद्विज की कुंड के चबूतरा के साथ में जा कर के मिला है अथवा जुड़ा है। तो अद्विज के कुंड से ढापी चबूतरा में सीधा आ सकते हैं, सीधा जा सकते हैं। इसीलिए वो दोनों चबूतरा के संधि में बीच में कोई कठेड़ा नहीं है, इसीलिए तीनों तरफ कठेड़ा। इस तरह से ढापी चबूतरा के किनार में तीनों तरफ कठेड़ा की बात हुई। फिर ऊपर से वृक्षों की छत्री मंडल है। जैसे ये ढापी चबूतरा के नीचे किनार में देखे तो पुखराज की पश्चिम दिशा के घाटी के पश्चिमी किनार से ही जो बंदिश का रोष प्रारंभ हुआ था ना, तो ये दोनों तरफ से पुखराज की चबूतरा, बंगला की चबूतरा, फिर अद्विज की कुंड की चबूतरा होते हुए ढापी चबूतरा, फिर मूल कुंड की चबूतरा, सबको ये रोष ने आवृत करके घेर करके आया। तो फिर जैसे श्री जमुना जी प्रकट होंगे तो जमुना जी के दोनों तरफ यही बंदिश का रोष साथ साथ में मिलकर के आगे बढ़ चले हैं। जो आगे दक्षिण में हौज कौसर तालाब के पश्चिम में झुंड के घाट के नीचे जा कर के ये बंदिश का रोष दोनों तरफ का आपस में
मिलन होता है। तो ये बंदिश के रोष में बड़ो वन की दोहार वृक्ष है। तो ये ढापी चबूतरा के किनार में भी अथवा नीचे जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा रोष के रूप में चबूतरा को घेर करके ये रोष में बड़ो वन का वृक्ष आया है। तो ये वृक्ष ऊपर जा कर के इसने अपना छत्री मंडल फैलाया है। तो ढापी चबूतरा के ऊपर भी ये वृक्ष की छत्री अथवा छाया शोभायमान है। तो ये शोभा को वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं। सो छाया महलों पर छाई, यहाँ पर महल शब्द से ढापी चबूतरा ये प्रसंग वही चल रहा है, इसीलिए उसमें छाया हुआ है। वैसे तो ये सब पुखराज को, बंगला को, अद्विज कुंड को सबको घेरते हुए छत्री मंडल के द्वारा छाया देते हुए आए हैं। तो यहाँ ढापी चबूतरा को भी उसने छत्री मंडल के द्वारा छाया डाल रखा है। ये रूहें लेवे लज्जत, इस शोभा को दर्शन करके परमधाम की आत्मा ही इसका लज्जत, इसका आनंद, इसका स्वाद अनुभव करेंगे, लेंगे। जोए जमुना के मूल में उतर जल चबूतर, और कुंड एक इत बन्या, जहाँ से जल चल्या उतर। अब 5वें नंबर चौपाई में ढापी चबूतरा से भी जल आगे बढ़ करके मूल कुंड में पहुँच गया। तो ये भाव है, देखिए। जोए जमुना के मूल में, अब जमुना जी के मूल में मतलब मूल कुंड में, मूल कुंड ही तो जमुना जी का मूल है ना। तो ये जमुना जी के मूल कुंड में उतर जल चबूतरा, चबूतरा मतलब ढापी चबूतरा से जल उतरा है। तो ढापी चबूतरा के साथ में जुड़ करके मूल कुंड है। तो ढापी चबूतरा के तरहट्टी की नहर से होते हुए जल मूल कुंड में पहुंच गया, इसीलिए कहा उतर जल चबूतरा। और कुंड एक इत बन्या, अब यहाँ पर जो कुंड बना है ना, इसको और एक कुंड शब्द प्रयोग किया है। इसका अर्थ इससे पहले भी कुंड है। तो इससे पहले का कुंड कौन सा कुंड है? अद्विज का कुंड। तो पहले अद्विज का कुंड का वर्णन आया, तो इसीलिए आगे फिर दूसरा कुंड, मूल कुंड का प्रसंग आने से उसको और कुंड एक इत बन्यो ये शब्द प्रयोग किया। यहाँ मूल कुंड के रूप में और एक दूसरा कुंड बन गया है। जहाँ से जल चल्या उतरा, जहाँ से ये मूल कुंड से जल उतर करके अब आगे बढ़ चले, अब यहाँ से आगे बढ़ने पर वह श्री जमुना जी रूप में प्रकट होते हैं। 6 नंबर चौपाई को देखिए। इत भी चारों तरफ हो बैठक, इत भी मतलब मूल कुंड में। मूल कुंड में देखिए मध्य तीसरे हिस्सा में तो नीचे तरहट्टी से ही कोष्ठ कुंड दीवार रूप होकर के भोंबर ऊपर यानी कि चबूतरा के ऊंचाई तक वह दीवार आया है, और अंदर पूरा जल भरने से वह कुंड रूप बन गया। तो ऊपर चबूतरा में चारों तरफ देखें तो चारों तरफ सुंदर बैठक है, और उसके मध्य भाग में कुंड है। कुंड के चारों तरफ किनारा में कठेड़े लगे हुए हैं। तो ये कठेड़ा से भी बाहर तरफ की जो बैठक का भाग है अद्विज के कुंड के चबूतरा के ऊपर, तो उसके लिए कह रहे हैं यहाँ इत भी चारों तरफ हो बैठक। इत भी शब्द क्यों प्रयोग किया? यहाँ पर भी चारों तरफ बैठक है। क्योंकि इससे पहले वाले चबूतरा में भी वहाँ पर भी बैठक था, तो इसीलिए यहाँ पर भी बैठक है, इसके लिए इत भी शब्द प्रयोग किया। चारों तरफ, कुंड के चारों तरफ बैठक है। शोभा लेता अतिशोए, अत्यंत शोभा लिए हुए सुंदर बैठक यहाँ सुशोभित है। तीनों तरफों कठेड़ा, देखिए मूल कुंड के तीनों तरफ किनारे में भी कठेड़ा की बात आई। तो जैसे ढापी चबूतरा में भी तीनों तरफ कठेड़ा कहा था, तो ये अद्विज के कुंड के चबूतरा में भी तीनों तरफ कठेड़ा। क्यों? क्योंकि जिस तरह से ढापी चबूतरा का पश्चिमी किनारा
अदविज के कुंड के साथ में जुड़ करके आया है, ठीक इसी तरह से यह मूल कुंड का भी पश्चिमी किनार ढापी चबूतरा के साथ जुड़ करके आया है। ढापी चबूतरा और मूल कुंड के चबूतरा में सीधा सीधा आने जाने का मार्ग है, इसीलिए पश्चिम की तरफ कठेड़ा नहीं है, तो बाकी उत्तर, दक्षिण और पूर्व तीनों तरफ कठेड़ा है। इसीलिए कहा तीनों तरफों कठेड़ा। जल उज्जवल खुशबोए, तो ये बैठक के मध्य भाग में जो कुंड है, वो कुंड में जल कैसा है? बहुत ही उज्जवल है और खुशबुएं मतलब सुगंध भरी है। जुदे जुदे रंग जबेर ज्यों कहाँ कहों झलकार, ये कुंड कठेड़ा चबूतरा शीफत न आवे शुमार। अब यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जबरातों के रंगों की तरह ज्यों शब्द प्रयोग किया ना, जैसे कि वह अलग अलग जबीर का रंग हो, ऐसा झलक रहा है। कहाँ कहों झलकार, उसके झझलाकार रूपेण प्रकाश, उसको मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूं। ये कुंड कठेड़ा चबूतरा, यहाँ जो कुंड की बात हुई और कुंड के चारों तरफ अथवा चबूतरा के किनार में भी 3 तरफ कठेड़ा और ये चबूतरा बैठक, ये सब की शिफत न आवे शुमार, इसकी शिफत, इसकी जो महिमा है, इसकी जो शोभा है, इसको शब्द में वर्णन नहीं किया जा सकता अथवा शब्द में इसकी महिमा को बताया नहीं जा सकता, इसका कोई हिसाब नहीं किया जा सकता। अब कुंड से पूल आगो चलिया, ढापिला दो किनार, दो तरफों बैठके थंब चले दो हार। अब 8 नंबर चौपाई में मूल कुंड से आगे बढ़ करके श्री जमुना जी प्रकट हो गई। ठीक है, तो 8 नंबर चौपाई को देखिए। अब कुंड से पूल आगू चलिया, कुंड यानी कि मूल कुंड। यहाँ पूल कहने से जमुना जी प्रकट होते समय पहले ढापी रूप में है ना, तो ये ढापी जमुना जी के ऊपर जो छत पट करके आया है, मानो कि वह एक पुल की तरह हुआ है, इसीलिए यहाँ पुल शब्द से ये ढापी जमुना जी के ऊपर की ये छत उसके लिए कहा है। ये शोभा तो वैसे पहले भी वर्णन किया है, फिर भी अब चौपाई ही सामने में आया है तो इसको ज़रा सा मैं फिर दोहरा के बता देता हूँ। जैसे मूल कुंड के तरहटी के मध्य भाग कुंड से पूर्व तरफ नहर के द्वारा होकर के मूल कुंड के अपनी एरिया तक तो नहर रूप में ही जल प्रवाहमान होकर के गए हैं। उसके बाद आगे मूल कुंड के बिल्कुल पूर्व किनार में वहाँ पर 5 थंब लगे हैं, तो 5 थंब के अंदर 4 घड़नाली रूप होकर के श्री जमुना जी प्रकट होती है। अब जैसे ही जमुना जी प्रकट हुई तो खजाने की ताल से ही जमुना जी के चारों तरफ जल रोष, फिर दाएं बाएं पाल, फिर उसके बाहर पाल का रोष, ये शोभा तो वर्णन है ही। वो आगे जैसे जैसे नहरें बढ़ते जाएंगे, नहर के दोनों तरफ जहाँ कुंड बनते जाएंगे का अर्थ चाहे बंगला की तरहट्टी की कुंड हो, चाहे अदविज की कुंड की तरहट्टी हो, चाहे ढापी चबूतरा में तरहट्टी में कुंड हो, चाहे मूल कुंड के मध्य में कुंड बनते समय, फिर आगे नहर में ये जल के साथ साथ में जल का रोष, फिर पाल, फिर पाल का रोष, ये शोभा तो पहले से ही है। तो इसीलिए जैसे मूल कुंड के पूर्व किनार से श्री जमुना जी प्रकट हुई तो जमुना जी ने तो अपना 500 मंदिर का एरिया लिया है, उसके दाएं बाएं 250 मंदिर में जल का रोष, फिर उससे भी दाएं बाएं जल के रोष से 3 सीढ़ी ऊंचा 250 मंदिर का चौड़ा दोनों तरफ पाल, फिर पाल से 3 सीढ़ी नीचे उसके बाहर तरफ दोनों तरफ
250 मंदिर की चौड़ाई में पाल का रोष, ये तरहटी की तरफ से ही साथ में आए हैं। फिर बाहर की तरफ से मतलब चबूतरा के बाहर से जो बंदिश का रोष आया था ना 500 मंदिर की चौड़ाई में, ये बंदिश के रोष ने भी जाकर के फिर पाल के रोष के साथ में मिलन किया। तो ये सब बंदिश का रोष, पाल का रोष, पाल जल्दिश का रोष और श्री जमुना जी, अब ये एक साथ में अपनी अपनी हिसाब से आगे बढ़ चले हैं। तो जहाँ मूल कुंड के पूर्व किनार से श्री जमुना जी प्रकट हुए, वहाँ पर जमुना जी के दाएं बाएं के रोष, उस रोष के दाएं बाएं जो पाल है, उस पाल के दोनों तरफ किनार में थंब का हार है, दोनों पाल में। तो दोनों पाल का थंब का हार देखे तो कितने हार हुए थंब के? एक पाल में 2 हार, तो दोनों पाल में 4 हार। तो ये थंब आगे तक बढ़ चले हैं और वोम्बर ऊपर जाकर इसके ऊपर छत पटी है। और ये छत मूल कुंड के चबूतरा और जमुना जी के ऊपर आया हुआ छत, जमुना जी के ऊपर कहने से ये 1500 मंदिर के चौड़ाई में आता है। जमुना जी 500 मंदिर, दाएं बाएं 250 जल रोष 500, फिर दाएं बाएं 250 पाल 500, तो 1500 हुआ ना। तो ये 1500 मंदिर की चौड़ाई में जो ये छत आया है मूल कुंड के चबूतरा के साथ में ही मिल करके, इसका मतलब मूल कुंड के चबूतरा से सीधा जमुना जी के ऊपर की छत में जा सकते हैं। तो जिसके कारण अंदर जमुना जी ढक गया है, इसीलिए वो ढपी जमुना जी है। ठीक है, तो इस तरफ के पाल से उस तरफ के पाल तक ऊपर ऊपर से ही जाते समय जमुना जी तो ऐसे पार हो गया ना, इसीलिए उसको पुल का संज्ञा भी दिया गया है। अब वो छत के ऊपर अथवा ये पुल रूपी छत के ऊपर 5 की 3 हारे अथवा 3 की 5 हारे 15 देहुरियाँ बने हैं, ये शोभा है। वैसे ये पहले भी वर्णन किया था, फिर भी ये चौपाई में सामने में आया तो इसको फिर से थोड़ा सा दोहराया गया। अब चौपाई को देखें इस भाव से, अब कुंड से पुल आगो चलिया, ये पुल रूपी छत ढपी जमुना जी के रूप में आया है, तो ये आगे बढ़ चले हैं। ढापिल 2 किनार, दोनों किनार से जमुना जी के दोनों तरफ किनार, वो पाल के ऊपर तक में ये ढापिल ढका हुआ है। 2 तरफों बैठकें, अब जमुना जी के दोनों तरफ बैठक है। नीचे देखिए वहाँ पाल में भी बैठक है, अब ऊपर आकर के देखें तो देहुरी के साथ साथ में वहाँ पर भी बीच बीच में बैठक है। थंब चले 2 हार, देखिए नीचे पाल में 2 हार थंब कहा ना, तो 2 हार मतलब एक ही पाल में दोनों तरफ किनारे में 2 हार, दोनों पाल को देखेंगे तो थंबों के 4 हार होते हैं। तो यहाँ पर एक तरफ के पाल के हिसाब से बता रहे हैं। अथवा ऐसा भी समझ सकते हैं, जमुना जी के ही मध्य भाग में बैठ कर के अगर देखें तो दोनों तरफ के किनार के थंब दिखाई देता है, तो ये भी 2 हार थंब, इस तरह से भी समझ सकते हैं। जो दोनों तरफ के पाल के भीतरी तरफ किनार के थंब, ये 2 हार थंब, फिर बाहरी तरफ भी 2 हार थंब है, इस तरह से इसको समझ सकते हैं। तो कहा 2 तरफों बैठके थंब चले 2 हार। बड़े दरखत कुंडलों ऊपर छाया शीतल, अब दरखत मोहलों माफक 2 तरफों बीच जल। देखिए 8वें नंबर चौपाई में जमुना जी प्रकट होकर के आगे बढ़ने का प्रसंग बता दिए। 9वीं नंबर चौपाई में पुनः ये मूल कुंड है, मूल कुंड के चबूतरा के ऊपर भी बड़वन के वृक्ष के छत्री मंडल पड़ा है। तो जैसे पहले ढपी चबूतरा के ऊपर वृक्ष की डालियों की शोभा और चबूतरा में उसकी छाया, ये वर्णन किया, तो मूल कुंड के ऊपर ये वर्णन करना बाकी था। तो फिर 9 नंबर चौपाई में ये बता रहे हैं, देखिए बड़े दरखत
कुंडलों, कुंडलों मतलब अब ये मूल कुंड के चबूतरा के मध्य तीसरे हिस्सा में कुंड है ना, उसके दाएं बाएं बाहर तरफ तो चबूतरा ही है, बैठक है। तो कुंडलों कहने का मतलब वो नीचे रोश में आया हुआ बड़ोवन के वृक्ष ऊपर जा करके पूरा चबूतरा के ऊपर की बैठक को ढांक करके मध्य के कुंड तक वो वृक्ष की डाली आई है। इसका अर्थ मूल कुंड के चारों तरफ के बैठक में बैठ करके ऐसे ऊपर की तरफ देखते समय ऊपर क्या है, बड़ोवन की वृक्ष की छत्री रूप है। तो कुंड तक ये वृक्ष की डाली गए हैं। बड़े दरखत कुंडलों ऊपर छाया शीतल, कुंड के ऊपर देखिए शीतल छाया वृक्ष की डाली के द्वारा वहाँ हो रहा है। अब आगे बताते हैं, अब दरखत मोहलों माफक दो तरफों बीच जल। अब ये दरखत ये वृक्ष महल माफक, अब जैसे जैसे महल का विस्तार आगे होता गया उसी माफक ये दरखत ये वृक्ष भी आगे विस्तार होता गया। अब जमुना जी के दोनों तरफ किनार से ये वृक्ष होकर के आगे बढ़ चले हैं। तो इससे पूर्व हम वो ढापी जमुना की जो बात कर रहे थे ना, ऊपर से छात आया है पुल रूप में और उसमें देहुरियों की शोभा बताए। तो जमुना जी जहाँ पर ढापी है उसके दोनों तरफ किनार में आया हुआ बंदिश के रोश में जो बड़ोवन की वृक्ष है, ये भी ऊपर जा करके दोनों तरफ से छतरी डालते समय ये पुल के रूप में जो छत आया है उसके ऊपर देहुरियाँ आया है ना, इसके ऊपर भी उसी माफक वृक्षों की छतरी और उसकी छाया शोभायमान है। तो देखिए दोनों तरफों बीच जल, दोनों तरफ से वृक्ष की छतरियाँ हैं और मध्य में जमुना जी का जल है। अब शुरू में तो वो ढापी रूप में है, फिर आगे जाने पर जमुना जी खुली रूप में है। तो ये जमुना जी का जल दर्शन होता है। इत दो तरफों कठेड़ा, ईता मतलब जमुना जी के नीचे जाकर के देखिए जमुना जी के दोनों तरफ कठेड़ा है और ऊपर जो पुल रूपी छत का वर्णन किया उसके भी दोनों तरफ कठेड़ा है किनार में। इत दोनों तरफ हो कठेड़ा ऊपर शोभित जल निर्मल। अब ऊपर मतलब वहाँ जमुना जी में निर्मल जल सुशोभित है। जहाँ लग जल ढापिया चलिया जुआ कहाँ कहे इन अकल। अब ये जहाँ तक जमुना जी ढापी रूप में आगे बढ़ चली है उस शोभा को जुआ कहाँ कहे इन अकल, इस अकल से और इस जुआ के द्वारा उसको मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूं। दो तरफों दोए चबूतरे, दो तरफ कठेड़े दोए, बीच थंब लगते चले शोभा देत अति सोए। जमुना जी के दोनों तरफ दो चबूतरा है, वो पाल में चबूतरा बीच बीच में बैठक बने हुए हैं। तो ये जमुना जी के दोनों तरफ की चबूतरे बैठक हुए। दोनों तरफ कठेड़े दोए, अब दोनों तरफ किनार में फिर कठेड़ाओं की हार भी है, तो दो हार में ही दोनों तरफ किनार में। बीच थंब लगते चले, बीच बीच में थंबों के हार भी लगते हुए चले हुए हैं। शोभा देता अतिशय, ये सारी शोभा अत्यंत शोभायुक्त होकर के अथवा शोभा बढ़ाते हुए चले हुए हैं, शोभायमान है। ऊपर देहुरियाँ झलकता जवेर अति सुंदर, ये खूबी कही न जावही जल खलकत चल्या अंदर। तो वो पुल रूपी छत के ऊपर देहुरियों की बातें की है ना, तो 5 की 3 हारे देहुरी, तो ये देहुरी है। जैसे ही आगे जा कर के जमुना जी खुली रूप में आगे बढ़ेंगे तो उसके भी दोनों तरफ किनार में देहुरी की शोभा विद्यमान है। तो इन देहुरियों की शोभा को बता रहे हैं। ऊपर देहुरियाँ झलकत, वो देहुरियों से
प्रकाश झलझलाकार रूपेण प्रकाशित हो रहा है, फैल रहा है। जबेर अति सुंदर, मानो कि वो देहुरी जबेर का अत्यंत सुंदर है और वो झलझलाकार रूपेण प्रकाशित हो रहा है। ये खूबी कही न जावही, इसकी शोभा को शब्द में कहा नहीं जा सकता है। जल खलकत चल्या अंदर, ये सब शोभा के अंदर भीतर जल खलकत, खलकत मतलब जल की कलकलात आवाज़, जो कल 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 करके जल अपनी आवाज़ मतलब ध्वनि के साथ में आगे बढ़ चलते हैं ना, तो ये जल की बहते हुए वो आवाज़, वो ध्वनि को यहाँ खलकत ऐसे शब्द प्रयोग किया है, मतलब कल कल करते हुए जल बह रही है। कई विध विध के कलश, कई किनारे कई जिनस, झलकार न माए आकाश, कई कटाव कई नकस। कई विध विध के कलश, अब देहुरियाँ हैं तो देहुरियों में कलश है, तो कलश भी कई तरह के हैं, अलग अलग प्रकार की शोभा लिए हुए। कई किनारे कई जिनस, किनार में मतलब जमुना जी की किनार में कई जिनस, कई प्रकार के अलग अलग कलश की शोभा है। और उन कलशों के द्वारा निकले हुए प्रकाश भी आसमान में नहीं समाता है। झलकार न माए आकाश, झलकार मतलब वो प्रकाश आकाश में नहीं समाता है। कई कटाव कई नक्कस, वो कलश में देखिए उसमें कई कटाव डिजाइन नक्कस नक्कसकारियाँ चित्रामन किया हुआ है, उसमें अलग अलग प्रकार के नंग जड़े हुए हैं। उन नंगों से अलग अलग प्रकार की प्रकाश फैल रहा है, वो आसमान में नहीं समाता है। बड़ी रूहा रूहें शामिल, हक बैठत इन ठौर, ये खूबी कहूँ मैं कीन जुआ, इत थे जीनस चली और। बड़ी रूह श्यामा जी महारानी, रूहें 12,000 ब्रह्मप्रिया सखियाँ शामिल है, एकत्रित है। हक किसके साथ में एकत्रित है? हक श्रीराज जी महाराज। बैठत इन ठौर मतलब प्रियतम धामधनी श्रीराज जी महाराज के साथ में श्यामा जी और 12,000 सखियाँ शामिल है। तो धामधनी अपने आत्माओं के साथ में यहाँ पर सुंदर बैठक में विराजते हैं इस ठौर में। ये खूबी कहूँ मैं कि न जुआ। अब एक तो उसकी शोभा अपनी तो है ही, ऐसे शोभायुक्त स्थान में धामधनी श्यामा जी सहित अपनी अंगनाओं के साथ में सुंदर बैठक में बैठते हैं, तो उस शोभा को मैं किस जुबान से किस शब्द से वर्णन करूं। इत थी जिनस चली और, अब यहाँ से फिर और जिनस और ही प्रकार की शोभा लिए हुए जमुना जी आगे बढ़ चली है। मतलब कहा ना, कुछ दूरी तक ढपी रूप में गए हैं, उसके बाद फिर और जिनस दूसरी शोभा लिए हुए खुली रूप में गए हैं। तो ये सारी शोभा को बता रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, चार थंबा हारे चली, ऊपर ढापिल तरफ दोए, यों चल आई दूर लो, ये जल जमुना सोए। अब वही ढपी जमुना जी की प्रसंगों को और थोड़ा खुलासा करके बता रहे हैं। जैसे पहले दो हार शब्द चौपाई में प्रयोग किया, तो हम उसको समग्र रूप में सार रूप में जमुना जी के दोनों तरफ पाल में दो दो हार थंब, तो कुल मिलाकर के 4 हार थंबों की बात बता रहे हैं ना, तो वो सामने में चौपाई में आ रहा है। देखिए, 4 थंब हारे चली, कुल मिलाकर के थंबों के हारे कितने? 4 हार है। ये 4 हार थंबों के ऊपर ही छत आने से जमुना जी ढपी हुई है। तो 4 थंब हारे चली, ऊपर ढापिला तरफ दोए, जमुना जी दोनों तरफ से ऊपर से, ढापिला मतलब ढका हुआ है, इसीलिए उसको ढपी जमुना जी कहा। यों चल आई दूर लो, इस तरह से दूर तक जमुना जी यों मतलब इस तरह से ढापी रूप में चल करके आए हैं। ये जल जमुना जोए, ये जमुना जी का जल है अथवा ये जमुना जी है, दूर तक ढपी रूप में आए हैं। दो किनारे बैठक, अब बीच बीच में दोनों तरफ किनारे में सुंदर बैठक है।
वन गहरा गिरदवाए, अब उसके चारों तरफ, गिरदवाए शब्द का अर्थ चारों तरफ होता है। अब यहाँ जमुना जी में ही देखे तो दोनों तरफ किनार में है, और समग्र सब तरफ की शोभा देखे तो चारों तरफ गिरदवाए घेर करके वनों की शोभा है। अति शोभा इन जोए की, इन जुआ कहीं न जाए। ये जोए मतलब जमुना जी की अत्यंत शोभा है। इस जुआन से ये शोभा को शब्द में वर्णन नहीं किया जा सकता है। दोनों तरफ हों जो देहुरी, कई कंगुरे कलश ऊपर, इत बैठक अति सुंदर, चल आए दो चबूतर। देखिए, दोनों तरफ हों जो देहुरी, दोनों तरफ ऊपर देहुरियां है, और वो देहुरी में ऊपर कई कंगुरे, कलश ऊपर, उसमें कई कंगुरे बने हुए हैं, कई कलश बने हुए हैं। फिर कहते हैं इता बैठक अति सुंदर, बीच बीच में जो सुंदर सुंदर बैठक बने हुए हैं। चल आए दो चबूतरा, जमुना जी के दोनों तरफ सुंदर चबूतरा रूप बैठक बन करके आया हुआ है। ये जल तरफ ताल के, इतथे चल्या मरोर, एक मोहल एक चबूतरा, ये शोभा अति जोरा। अब ये जमुना जी आगे बढ़ते हुए कहाँ तक गए हैं? ताल लो मतलब हौज कौसर ताल तक। तो इसका पूरा विस्तार तो हौज कौसर ताल तक है, परंतु ये जहाँ से जमुना जी प्रकट हुई कुछ दूरी तक ढपी रूप में गए, फिर आगे बढ़ करके खुली रूप में गए, तो आगे 4.5 लाख कोस की दूरी पार होने के बाद, यानी कि ईशान कोण से अब दक्षिण दिशा की तरफ मरोड़ खाया है। वहाँ से फिर 9 लाख कोस दक्षिण में आगे बढ़ करके फिर वहाँ से अग्निकोण में पहुंचकर पश्चिम दिशा के तरफ मरोड़ खाया, फिर 4.5 लाख कोस की दूरी पार करके वो हौज कौसर ताल के अंदर अथवा हौज कौसर ताल रूप में मिल गए हैं। तो इस तरह से जमुना जी पूरा 9 लाख कोस के लंबाई में विस्तार है, और चौड़ाई में देखे तो 500 मंदिर का चौड़ा है। तो ये जो विस्तार है, ताल तक गए, तो आगे जहाँ पर जमुना जी का मरोड़ है, तो ताल के तरफ जाते समय तो वो मरोड़ के जगह में आगे पाल में एक महल एक चबूतरा की शोभा है। तो ये बता रहे, देखिए, ये जल तरफ ताल के, इतथे चल्या मरोड़, यहाँ से मरोड़ से होते हुए ताल के तरफ गए हैं। तो जहाँ पर मरोड़ है जमुना जी के, उसके किनार में जो पाल आया है वहाँ क्या है? एक महल एक चबूतरा। ये पहले भी प्रसंग में वर्णन किया है। जहाँ से ऐसे जमुना जी मरोड़ लेते हैं तो वहाँ पर पाल भी मरोड़ लेते हैं, और इधर उत्तर तरफ देखे तो केल पुल के उत्तरी किनार के सीधा से आगे पाल का हिस्सा मरोड़ तक में 1411 कोस की जगह में यहाँ एक महल एक चबूतरा आया है। महल और चबूतरा सब मिला करके 9 होते हैं। प्रत्येक एक महल अथवा चबूतरा 83 मंदिर का ही है, और प्रत्येक महल और चबूतरा के संधि यानी कि आपस का दूरी भी 83 मंदिर का ही होता है। तो अगर 1411 का हिसाब पूरा देखना हो तो महल और चबूतरा मिला करके 9, और 9 की संधि 8, तो 8 और 9 कितना होता है? 17, और सब 83 मंदिर के ही हिसाब से होते हैं। तो 83 गुना 17 = 1411 होता है। तो इतनी एरिया में जिस तरह से उत्तर की तरफ है, उसी तरह से दक्षिण की तरफ भी बर्ट पुल के दक्षिणी किनार के सीधा से पाल में आगे पाल के मरोड़ तक दक्षिण तरफ, उस तरफ भी 1411 कोस की जगह में एक महल एक चबूतरा की शोभा है। तो ये बता रहे हैं यहाँ, एक महल एक चबूतरा, ये शोभा अति जोरा, बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा शोभा लिए हुए सुशोभित है। इन वन की शोभा क्यों कहो, पेड़ चले आए बराबर,
दोनों तरफों जुगते महल आए ऊपर। अब साथ साथ में वनों की शोभा भी है, तो कहते हैं इन वन की शोभा क्यों कहूँ, ये वन की शोभा को मैं कैसे कहूँ। पेड़ चले आए बराबर, पेड़ भी बराबर हार कतार के रूप में चल करके आए हैं। दोनों तरफों जुगते, दोनों तरफ अपनी अपनी युक्ति से सुशोभित महल आए ऊपर, फिर बीच में महल आए, महल के ऊपर ये वृक्ष की शोभा आए हैं। ये लंबे वन को जाए मिल्या जमुना भर किनार, इतथे छत्री ले चलिया जाए पहुँचा नूर के पार। ये वन जो है लंबी डाली के रूप में होकर के आगे जा कर के मिले हैं जमुना भर किनारा, जमुना जी के किनारे में पूरा वन की छत्री मंडल है। तो ये कहाँ है, एक महल एक चबूतरा जहाँ पर पाल में वर्णन आया, वहाँ से आगे बढ़ने पर 500 मंदिर के पुल के सामने में तो पाल में खाली जगह है। फिर वहाँ से आगे बढ़ चले तो 7 घाट के सामने में जो पाल का 3500 मंदिर का लंबा है ना, ये जगह में पाल में जो वृक्ष आए हैं ना, ये शोभा वैसे पहले भी हम वर्णन किए हैं। तो पाल में जो वृक्ष आए, बड़ोवन के वृक्ष तो 5 भौम 6 चांदनी के हैं। अन्य चौक में आया हुआ वृक्ष एक एक चौक में 24 की 24 सारे, जो 2 भौम तीसरी चांदनी वाले हैं। ये वृक्ष छत्री आगे बढ़ाते हुए जमुना जी के अंदर जो जल रोष है, जल चबूतरा 125 मंदिर तक, वहाँ तक छत्री मंडल डाला है। ये पहले 7 घाट के प्रसंग में वर्णन हो चुका है, वही फिर दोबारा यहाँ आ रहा है। तो बताए ये लंबे वन को जाए मिल्या जमुना भर किनारा, इतथे छत्री ले चलिया जाए पहुँचा नूर के पारा। अब ये वृक्ष विस्तार होते होते जिस तरह से इधर परमधाम की तरफ है, अक्षरधाम की तरफ भी है, और बड़ोवन को देखे तो ये बड़ोवन पूरा विस्तार होते हुए छत्री मंडल से बढ़ते हुए नूर पार, मतलब अक्षरधाम से भी उस पार भी ये वन का विस्तार हुआ है। दो किनारे सीधी चली पहुँची पुल केल घाट। अब ये जमुना जी और उसके दोनों तरफ जो वृक्षों की शोभा है, बड़ोवन के वृक्ष को देखे तो कहाँ तक पहुँची, सीधा सीधा जा करके कहते हैं पहुँची पुल केल घाट, केल पुल और घाट के सामने तक पहुँच गया है। एक महल चौक ईतलों, एक महल एक चबूतरा है ना, वो यहाँ तक है, यहाँ तक मतलब पुल के सामने तक है पाल में। एक महल चौक ईतलों मतलब एक महल एक चबूतरा रूपी चौक ईतलों, ये पुल के सामने तक पाल में। आगो चल्या और ठाट, यहाँ से आगे और ठाट से और बनक से चला है। और बनक क्या है, जो पहले ही कहा, पुल के सामने में पाल खाली है और उससे आगे फिर बड़ोवन की वृक्ष की 5 हार, फिर चौक में 24 की 24 हार। तो ये और ठाट हुआ ना, अलग ही शोभा ये है। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद ये और ठाट की शोभा कैसी है, इसके लिए स्वयं प्राणनाथ जी कहते हैं, पहले ब्यौरा 7 घाट का और जोए हौज मिलाए, पीछे पुल महल हक के सो फेर निके देऊँ बताए। अब यहाँ से आगे की शोभा, पहले मैं 7 घाटों के ब्यौरा को बताता हूँ और उसके बाद फिर जोए हौज मिलाए, जमुना जी जाकर के हौज कौसर में किस तरह से मिले हैं ये शोभा को बताता हूँ। फिर कहते हैं पीछे पुल महल हक के, उसके बाद में मैं ये पुल महल जो केल पुल बट पुल है ना हक के अरस का, सो फिर निके देऊँ बताए, उसको मैं फिर से आगे बताता हूँ करके आगे जो विषय प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसको सार भूमिका के रूप में प्राणनाथ जी स्वयं ये चौपाई में बताए। अब आगे कहते हैं 2 पुल के बीच में 7 घाट शोभित, 5 भौम 6 चांदनी, इन महलों की न होए सिफत। देखिए ये 7 घाट कहाँ पर है, 2 पुल के बीच में 7 घाट शोभित, 2 पुल केल पुल और बड़ पुल के बीच में सामने में
7 घाट शोभायमान है। तो ये तो हुआ 7 घाट का लोकेशन। फिर ये 2 पुल जो है, केल पुल और बट पुल, वो कैसा है? कहाँ? 5-5 भौम छठी चांदनी। ये तीसरे चरण दोनों पुल के लिए कहा है। हाँ, दोनों पुल के बीच में 7 घाट का जगह बता दिए पहला और दूसरे चरण से। तीसरे चरण में ये 5 भौम छठी चांदनी किसके हैं? दोनों पुल के। 5-5 भौम छठी चांदनी, 2 बार 5-5 शब्द क्यों आया? 2 पुल है ना, केलपुर और बटपुल। तो 5-5 भौम छठी चांदनी, इन महलों की न होए सिफता। इन महलों, ये पुल महलों की सिफत महिमा शब्द में वर्णन नहीं हो सकता है। अब फिर आगे 7 घाटों के बीच में 6 देहुरियों का वर्णन किया है ना। प्रत्येक 2 घाट के संधि में एक एक देहुरी है कि नहीं? तो 7 घाट के संधि 7 घाट में कितने संधि आए? 6 संधि आए। तो वहाँ पर 6 देहुरियाँ हैं। तो कहा छुटक छुटक देहुरी 7 घाटों माहे, 2 किनार जड़ाव ज्यों क्यों कहो शोभा जुआए। छुटक छुटक मतलब अलग अलग, मतलब एक घाट की संधि से दूसरे घाट की संधि तक अलग अलग 6 देहुरियाँ। तो बताइए, एक देहुरी से दूसरे देहुरी के बीच की दूरी कितना है? 500 मंदिर। क्यों? घाट की चौड़ाई कितना है? 500 मंदिर है ना। तो घाट की संधि संधि में है, तो घाट की चौड़ाई की दूरी है। तो ऐसे 6 देहुरियाँ, छूटक छूटक देहुरी 7 घाटों माहे। 7 घाट में मतलब 7 घाट के बीच में। 2 किनार जड़ाव ज्यों, दोनों तरफ किनार में ये जड़ाव ज्यों, जबेर जड़ा हुआ, ऐसा ये देहुरी की शोभा है। प्रत्येक घाट के दोनों तरफ किनार में होता है ना देहुरी। क्यों कहूँ शोभा जुआए, इस शोभा को मैं इस जुआ के द्वारा कैसे बताऊं, कैसे कहूँ। इतथे चली ताल लो, एक महल एक चबूतरा। फिर बता दिए, देखिए उत्तर तरफ के एक महल एक चबूतरा बताएं। आगे का जुक्ति अलग है कहा, तो आगे क्या आया? पुल और 7 घाट। तो फिर वहाँ से आगे बढ़ कर के दक्षिण की तरफ चलिए। 7 घाट के एरिया पार हुआ और बट पुल के एरिया भी पार हुआ। उसके सीधा में पाल में आइए। उसके बाद आगे फिर क्या है? उत्तर की तरफ जैसा ही दक्षिण की तरफ भी एक महल एक चबूतरा है। इसीलिए कहा इतथे चली ताल लो, ताल तक, वहाँ ताल की तरफ के मरोड़ तक, वहाँ पर भी 1411 कोस का जगह ही है। तो एक महल एक चबूतरा, वहाँ पर भी एक महल एक चबूतरा है। जैसे उत्तर की तरफ वर्णन किया वैसा ही दक्षिण की तरफ भी। 2 तरफों ढांपी चली। अब जमुना जी में देखे तो वहाँ पर भी फिर दोनों तरफ से ढांपी होकर के चले हैं। जोए हौज मिली यों कर, और आगे जाते हुए फिर जमुना जी हौज कौशर तालाब में इस तरह से मिले हैं। बन 2 किनारे ले चलिया। जमुना जी के दोनों तरफ किनार में बंदिश का रोष है, तो वहाँ पर बड़वन का वृक्ष है, तो साथ साथ में गए हैं ना। तो बन 2 किनारे ले चलिया, ऊपर बराबर जल, जल के ऊपर ये वन की वृक्ष की जो छत्री मंडल बिल्कुल बराबर है। कोई आगे पीछे 2 में नहीं, न तो कोई आगे है न तो कोई पीछे है। वृक्ष की डालियाँ अथवा वृक्ष हार कतार में भी देखें तो भी एक दोरी पात फूल फल, वो वृक्ष में बने हुए पात को भी देखिए, पात भी पातों पात एक ही दोरीबद्ध है। फूल को देखिए, फल को देखिए, ऐसे ही शोभा में सुशोभित है। या विध कुंड से ले चली, अति खूबी 2 किनार, जल ऊपर लटकत चली, दोरी बंद 2 हार। तो या विध कुंड से ले चली, तो ये कौन सी कुंड है? तो ये पूरा समग्र में जमुना जी का वर्णन हुआ ना। तो ये जमुना जी का समग्र वर्णन होने के बाद अब फिर प्राणनाथ जी 4 रूपे बता रहे हैं। इस तरह से यह जमुना जी
कुंड से मतलब पुखराज के पूर्व किनार के जो मूल कुंड है, जिसके किनार से श्री जमुना जी प्रकट हुई है ना, तो मूल कुंड से लेकर के चलिए जमुना जी, और कहाँ तक गए? शोर देवरी के घाट में प्रवेश होते समय वहाँ पर भी मूल कुंड है कि नहीं? शोर देवरी के घाट में कहने का मतलब औजगोसर ताल के अंदर प्रवेश होते समय पहले पूर्व में शोर देवरी का घाट है, वहाँ पर भी कुंड है। तो मूल कुंड से होकर के ये शोर देवरी के घाट के कुंड, फिर वहाँ से अंदर ताल के अंदर प्रवेश किया। तो ये शोभा को पूरा देखिए शुरू से अंत तक। तो कहाँ या विद कुंड से ले चली अति खूबी दोनों किनारा, दोनों तरफ किनार में जमुना जी की खूबी तो है ही, दोनों तरफ किनार में वृक्ष, उसमें लगे हुए फल फूल पात, सारी शोभाओं को देखिए। जल ऊपर लटकत चली, जल के ऊपर ये वृक्ष के हार, डाली, फल फूल पात सब लटकते हुए चले हैं। दोरी बंद दो हार, दोरी बंद रूप में दो हार होकर के चले हैं। और रंगमहल के सामने में देखेंगे तो पाल के वृक्ष 2 भौम ऊंचाई का 2 हार है ही, बाकी दोनों तरफ 2 हार मतलब दोनों तरफ किनार के 2 हार, ये भी देखना होगा। जो रंग जीता शोभा ले वही, जीता चाहिए फल फूल, डार पात सब जुगते, कहा कहे जुआ ये शूल। अब देखिए कहाँ तक वर्णन करूं, इसीलिए प्राणनाथ जी स्वयं ऐसे भाव से बता रहे हैं कि जो रंग जीत शोभा ले वही, जिस रंग का शोभा जहाँ पर लेता है, जहाँ शोभायमान होता है, और जीत चाहिए फल फूल, जहाँ पर फल की शोभा चाहिए, जहाँ पर फूल की शोभा चाहिए, जहाँ अच्छे लगते हैं वहाँ पर वही शोभा है। और डाल पात सब जुगते, कहीं पर यहाँ डाली की शोभा अच्छी लगती है तो वहीं पर डाली है, यहाँ पर पात की शोभा अच्छी लगती है ऐसा लगता है तो वहाँ पर पात की शोभा है। सब जुगते, सब युक्ति पूर्वक शोभा लिए हुए हैं। कहा कहे जुआ ये शूला, शूल मतलब इसका जो प्रकार, इसको मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूं। दरखत सबे खुशबोए के, खुशबोए जिमी और जल, वाए तेज खुशबुए सो, तो कहा कहो पात फूल फल। अब दरखत वृक्ष में सब सुगंध फैला हुआ है, मतलब सारा वृक्ष सुगंधित है। खुशबुए जिमी और जल, चाहे जमीन हो जल हो, सब सुगंध से भरा हुआ है। वाए तेज खुशबुए सो, वहाँ की हवा हो, तेज मतलब प्रकाश हो, ये सब खुशबुए सो खुशबू से भरा हुआ है। तो कहाँ कहूँ पात फूल फल, तो फिर वहाँ के पात फूल फल की खुशबू यानी कि सुगंध को मैं किस तरह से वर्णन करूँ। जिमी आकाश ज्योत में, तेज ज्योत जल वन, नूर देहुरी किनार दो, अवकाश नमाए रोशन। जिमी आकाश ज्योत में मतलब जमीन से आकाश तक, आकाश से जमीन तक सब तरफ नूर ही नूर भरा हुआ है। तेज ज्योत जल वन, चाहे जल में देखिए चाहे वन में देखिए, सब में तेज है ज्योत है। नूर देहुरी किनार दो, जमुना जी के दोनों तरफ किनार में देखिए नूरमय देहुरियाँ सुशोभित है। अवकाश नमाए रोशन, उस देहुरियों से निकले हुए नूर की किरणें प्रकाश आकाश में नहीं समाता है। दोरी बंद जल बराबर, दोनों तरफ चली जो साध, चल कुंड से मरोड़ सीधी चली, मरोड़ हौज मिली आए आध। देखिए दोरी बंद जल बराबर, ये सारे वृक्षों की शोभा बताए, वृक्षों में डालियाँ फल पात फूल और साथ में फिर देहुरियों की शोभा बताए। तो चाहे वृक्षों की शोभा हो, अब वृक्ष कहते ही वहाँ पर फल फूल पात डालियाँ ये सब तो आते ही है। चाहे जमुना जी के दोनों तरफ किनारे के देहुरियों की शोभा को देखिए, ये सारा दोरीबंद पंक्तिबंद जल के ऊपर बराबर शोभा में शोभायमान है।
दोनों तरफ चली जो साध, दोनों तरफ से चला है साध मतलब सीधे, साध मतलब सीधा, सीधा दोरीबंद आर कतार के रूप में ऐसे चला हुआ है। चल कुंड से मरोड़ सीधी चली। अब कुंड मतलब मूल कुंड, पुखराज के मूल कुंड से आगे मरोड़ तक, ईशान के कोण के मरोड़ तक सीधा गए पूर्व तरफ, वहाँ से फिर मरोड़ खाया दक्षिण की तरफ, फिर यहाँ से सीधी कहाँ तक 9 लाख कोस आगे तक अग्निकोण तक, वहाँ तक सीधी चली, फिर वहाँ से मरोड़ लिया। तो यहाँ से फिर सीधी सूर्यदेवरी के घाट के नीचे से सीधा हौज कसर तालाब के अंदर तक। तो ये सारा सीधा सीधा है। चाल कुंड से मरोड़ सीधी चली, मरोड़ हौज मिली आए आध। तो मरोड़ खाते हुए ये जमुना जी हौज कौशर ताल में आकर के मिली है। आध मतलब आधी। तो ये जो वृक्ष की शोभा को देखें तो आधा एरिया वृक्ष की डाली ने ढक दिया, आधा खुली रूप में है। तो वो खुली जमुना, वैसे तो अब यहाँ पर आधा आकर के हौजकसर में मिले ऐसा कहने से फिर आधा ही जमुना का जल आकर के मिले ऐसी बात नहीं है। जमुना जी आते समय ऊपर वृक्ष की डाली ने आधा एरिया तो छत्री मंडल डाल दिया था ना, तो खुली जमुना आधा रूप में है। तो इस तरह से सारी शोभा के लिए हुए जमुना जी हौज कौशर ताल में आकर के मिले। महमत कहे ए मोमिनो, मैं बोलत बुद्ध माफक, ख्वाब मन जुआन सो, क्यों कहूँ वर्णन हक। कहते हैं महमत कहे मोमिनो, महमती कहते हैं हे मोमिनो, हे ब्रह्मसृष्टि सखियाँ, मैं बोलत बुद्ध माफक। ये जो भी शोभा मैंने वर्णन किया ना, ऐसा मत समझना कि पूरा परमधाम की शोभा, अथवा जैसे अभी ये 13 प्रकरण, 14 प्रकरण और 15 प्रकरण, ये 3 प्रकरण में विशेष करके पुखराज की शोभा। पुखराज मतलब पुखराज, बंगलाजी, अदबिज का कुंड, ढप चौतरा, मूल कुंड, फिर जमुना जी प्रकट हो चली, और फिर करते करते हौज कौशर ताल तक आकर के जमुना जी किस तरह से मिले, ये सारी शोभा ये 3 प्रकरणों में वर्णन हुआ। तो चाहे ये हो अभी तक सारी शोभा जो भी वर्णन हुआ हो, तो ये सारा परम नाम की शोभा इतना ही है जितना मैंने शब्द में वर्णन किया, ऐसा मत समझना। वो तो परम धाम के हिसाब से बेशुमार है, उसको मैंने अपनी बुद्धि माफक जितना हो सका इतना वर्णन किया है। तो ये भाव बता रहे हैं, मैं बोलत बुद्ध माफक, बुद्धि माफक, बुद्धि की क्षमता अनुसार बोला हूं। फिर कहते हैं ख्वाब मन जुआन सो। अब ये बुद्धि भी कहाँ का है, ख्वाब, और मन शब्द उच्चारण करने वाले, जुआन शब्द, ये सारा ख्वाब का ही है। क्यों करूं वर्णन हक, वो अखंड परमधाम का, हक परमात्मा का ये शोभा में ये ख्वाब, झूठी अक्ल, झूठी मन, झूठी जुआन, झूठी शब्द से कैसे वर्णन कर सकूं। फिर भी न कहने से कुछ कहना भला, इसीलिए अपनी अक्ल माफक कुछ कहा हो। तो ये भाव को समझ करके परमधाम के ही हिसाब से उसकी बेशुमार अनंत शोभा को शहूर के माध्यम से समझना होगा, चिंतन करना होगा। महामत कहे ए मोमिनो, मैं बोलत बुद्ध माफक, ख्वाब मन जुआन सो, क्यों करूं वर्णन हक। तो इस तरह से ये 15वीं प्रकरण भी पूरा किए। तो अभी हम यहीं पर विश्राम करेंगे। अब आगे फिर 16वीं प्रकरण में पुल महल दोनों जबेर के करके वर्णन करेंगे। आगे जो भी प्रसंग आएगा देखते जाएंगे। अभी के लिए यहीं पर विश्राम। महमत कहे ए मोमिनो, मैं बोलत बुद्ध माफक,
ख्वाब मन जुआन सो क्यों करूं वर्णन हक, क्यों करूं वर्णन हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।